हेलो गाइस, टेरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है फुल मून के लिए क्या चेंजेस लेकर आए। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत का पहिया आपके ओर आ जाएगा गाइस। भाग्य का साथ किसी मुद्दे को लेकर आपको जबरदस्त तरीके का देखने को मिलेगा। नेगेटिविटी पीछे रह जानी है, कुछ चेंज डेफिनेटली ऐसा आएगा। चाहे कोई छोटे मुद्दे को लेकर ही आए, कोई बड़ा मुद्दा भी हो सकता है, कोई छोटा जस्टिस भी हो सकता है, कोई बड़ा जस्टिस भी हो सकता है कि लाइफ में कुछ ऐसी परिस्थितियों का निर्माण होगा। ऐसा वक्त आपकी लाइफ में आएगा जो जहां आप बोलने पर विवश हो जाओ कि इस मुद्दे पर भाग्य ने मेरा साथ दिया है, मेरी किस्मत ने मेरा साथ दिया है, मुझे जितवाया है किसी बात को लेकर। क्योंकि यहाँ पर 10 की एनर्जी आई है जो मेरे मन को एक ही बात को बताती है कि जस्टिस होना किसी के साथ, विक्ट्री मिलना किसी को। हो सकता है कि कुछ ऐसा विशेष आपको देखने को मिले अपनी लाइफ में जो कभी आपने या इन दिनों में आपने सोचा नहीं है ना। ये आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंज की तरफ बढ़ाएगी गाइस। जो भी परिस्थितियों का निर्माण होगा ये आपको बड़ा सकारात्मक करेगी, कुछ अच्छे बदलाव आपकी लाइफ में लेकर आने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। तो वक्त अच्छा बनता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है ना। किस्मत का, भाग्य का साथ आपको दिखेगा गाइस, बिल्कुल दिखेगा आपको। नंबर 10 जो है ये बहुत ज़्यादा दिखेंगे। नंबर 6 की एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा दिखेगी। या हो सकता है शंखनाद आपको सुनाई दे, है ना। तो ये कुछ चीज़ें, ये चेंज इन उनके आसपास में आपको दिखेंगी। क्वीन ऑफ कप्स, भाग्य का साथ इस तरीके से मिलना गाइस। देखो एक बात कह लो कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हो, अगर आपने कोई एग्ज़ाम दे रखा और इन दिनों में अगर आपके रिजल्ट आने की संभावना है, आपके पक्ष में रिजल्ट आएगा। यहाँ पर कुछ व्यूवर्स के गवर्नमेंट जॉब लगने की पूरी संभावनाओं के बारे में कहा जा रहा है कि किसी इंसान को इस तरीके से पावर में लेकर आ जाना कि उनकी लाइफ के निर्णय उनके हाथों में हो, ठीक है। वो खुश होकर लाइफ में जिए, उनकी कमजोरी किसी बात को लेकर ना रहे। मे भी हो सकता है यहाँ लग रहा है कि किसी बंदे ने बहुत ज़्यादा ताने सुने हैं अपनी लाइफ में, क्या आपसे कुछ होता नहीं, आप कभी कुछ कर नहीं सकते, और वही बंदा बहुत कुछ करके दिखाने वाला है। क्योंकि पहला कार्ड व्हील ऑफ फॉर्चून का आना, किस्मत का साथ आपको मिलना, भाग्य का आपका आपकी ओर आना, है ना, इस बात के बारे में बताता है। जहाँ हमें पता है कभी कभी हमें अपॉर्चुनिटी के लिए भागना नहीं पड़ता है, या हमें हमारी खुशी के लिए किसी कहीं भागना नहीं पड़ता, वो सामने से चला कर आती है। उसे कहते हैं भाग्य का साथ देना, जहाँ हमें भगदड़ करने की आवश्यकता नहीं होती है। स्ट्रेटेजी को चलते मालिक की कि हमें कोई खुशी किस किस तरीके से मिले। ये किसी बंदे का डिवाइन टाइम चल रहा होता है ना, उसके बारे में बात करते हैं। तो मे भी हो सकता है किसी बात को लेकर आपका डिवाइन टाइम आपको दिखेगा गाइस। कोई प्रॉब्लम हो सकती है, सॉल्व हो जाए आपकी, कोई जस्टिस हो जाए, कोई काम बन जाए। लेकिन पावर में आप आते हुए नजर आओगे गाइस, ये बात तो है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। जो भी आपके साथ छल कपट कर रहे हैं ना, उनका मुखौटा उतरेगा। सबसे बड़ी बात कि आपको तकलीफ कौन दे रहा है, कौन इंसान आपकी तकलीफ का कारण बन रहा है, ये एक बार खुलकर सामने आएगा गाइस। या हो सकता है आपको भनक लग जाएगी और आप कहीं ना कहीं सचेत हो जाओगे कि मुझे इस इंसान से प्रॉब्लम है, मुझे थोड़ा संभल कर चलना है इनसे, या एक दूरी बनानी है, या अपने बारे में जानकारी नहीं देनी है। कुछ चीज़ों का समझना, कुछ परिस्थितियों को समझना, कुछ लोगों के बिहेवियर को समझना, ये आप में आ जाएगा। मतलब एक बार कहते हैं ना गाइस, दुखदायी चीज़ें जो दुख ही दुख दे रही है उनका खुलकर सामने आना और उनसे सचेत होकर आगे बढ़ना। और एक बात कहूँ मैं कि ऐसी परिस्थितियों में आपको लगता है कि डर लगेगा या बुरा फील होगा, नहीं गाइस। आपको भी पता होगा कि जब कभी भी चीज़ें खुलकर सामने आ जाती है ना, तो उसके बाद में समाधान होना शीघ्र हो जाता है। तो मे भी हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपको लगे कि खुलकर सामने आ रही है, किसी का झूठ हो सकता है खुलकर सामने आ जाए,
किसी का मुखौटा उतरे, या जो इंसान आपके लाइफ में आपको तकलीफ दे रहे हैं उनकी लाइफ में ऐसा ही, कहता ना, छल करने वाले के साथ छल होता है, धोखा करने वाले के साथ धोखा होता है। कहा ना, यहाँ पर आपको ऐसा लगेगा कि कोई बिगड़ती हुई चीज एकदम से सुधर जाए, और जहां पर इंसान कहने को विवश हो जाए कि यहाँ पर तो मेरे भाग्य ने साथ दिया भाई, बाकी सिचुएशन मुझे मेरी तरफ से नहीं लग रही थी कि ये संभल पाएगी, वो संभल जाना। समझ रहे हो कि बिगड़ती बिगड़ती चीजों का सुधार हो जाना। कुछ बुरा घटने का आभास आपको हो रहा है कि ये हो जाएगा, इतना बुरा हो जाएगा, और वो बुरा ना होकर एकदम से सुधर जाए। हो सकता है कि किसी किसी को भगवान बुद्धि दे दे कि वो कोई गलत एक्शन लेने से रुक जाए, कुछ समझ आ जाए उनको, है ना। ये भी लग रहा है गाइस, उनके आसपास में कोई आकर आपसे माफी मांगना चाहता है। जिस इंसान ने आपके साथ धोखा किया है, छल किया है, कपट किया है, उस इंसान को उनका कर्मा ऐसा भोगना पड़ेगा कि वो उस तकलीफ से बाहर आने के लिए आपसे आकर माफी मांगे, कि उनको अपनी लाइफ में बहुत तकलीफ मिल रही है, और इस वजह से वो आकर आपसे माफी मांगे कि आप माफ कर दोगे, कि आप माफ कर दोगे तो हो सकता है उनकी लाइफ की तकलीफ कम हो जाए। किसी को अपनी गलती का बहुत बुरी तरीके से, कहता है ना, पछतावा होना, ये होगा, होकर ही रहेगा, देखना। टेन ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ पेंटिकल्स। ओके गाइस, देखो मैं एक बात कहूँ, यहाँ पर एक बात कही जा रही है कि फिनेंशियल मैटर को लेकर अभी आपको कंफ्यूजन है गाइस। हो सकता है कोई अपॉर्चुनिटी आई होगी जो जिसके बारे में आपके मन मस्तिष्क में एक, कहता है ना, द्वंद्व चल रहा है कि क्या करूँ, मैं इसे एक्सेप्ट करूँ, नहीं करूँ, रिस्क तो नहीं होगा, नुकसान तो नहीं हो जाएगा, क्या करना चाहिए मुझे, क्या नहीं करना चाहिए। या मे भी हो सकता है मकान लेना है, उसके बारे में कन्फ्यूज़न हो रहा है कि क्या करना चाहिए मुझे, लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। आप अपने आप एक्शन ले लोगे गाइस। और पैसों को लेकर कोई चिंता है या पैसा कहीं अटका हुआ है ना, वो पैसा आपके पास आएगा, देखना। या पैसों को लेकर कोई सोर्स बनेगा ऐसा जहां आपका पैसा मुझे आप ही के पास आता हुआ नजर आ रहा है। या पैतृक संपत्ति को लेकर अगर कोई विवाद लंबे समय से चल रहा था, जैसे ये डिवाइन टाइम के बारे में वेट कर रहा है, वेट के बारे में बता रहा है, ठीक है, कि अगर पैतृक संपत्ति को लेकर आपका कोई विवाद लंबे समय से चल रहा था ना, उसमें आपको देखना है आपके पक्ष में न्याय मिलता हुआ नजर आ जाएगा। कंफ्यूजन किसी तरीके का मत रखना, ठीक है ना। यहाँ पर सपोर्ट आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है, भाग्य का भी, मालिक का भी, और आपका खुद का आपको, क्योंकि आपको पावर में लेकर आया जा रहा है ना जी। ओके, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, कहा ना किसी को अपना कर्मा मिलेगा गाइस। देखना कोई परेशान होता हुआ नजर आएगा, या किसी तरीके की कोई न्यूज़ आपको मिलेगी कि आपके साथ जस्टिस हुआ है, आपके साथ जस्टिस होगा गाइस। वो इम्पॉसिबल लग रहा है ना आपको, वो पॉसिबल होकर बताएंगे मालिक। मतलब कोई आपकी लाइफ में कोई बुरा करने की ताक में है, लेकिन ऐसी स्थिति में उस इंसान को किस तरीके से रोकना है ये मालिक करेंगे, देखना, है ना। आपको इसी वजह से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं डर रह रहा है मन में कि कोई आपकी लाइफ में पता नहीं क्या बिगाड़ा कर देगा, बट कोई बिगाड़ा नहीं कर पाएगा, है ना। ऐसे लोगों के छल कपट, या कोई और इंसान है गाइस जिन्होंने, हो सकता है आपकी मैरिज को लेकर या आपके घर परिवार को लेकर तकलीफ वाला माहौल क्रिएट किया, और एक हंसी उड़ाने वाली बात कि, और एक कहता ना कि मन में खुश होने वाली बात कि देखो रिश्तों में कितनी गलतफहमियां क्रिएट कर दी है, कितना दुख पहुंचा दिया है, घर परिवार को तोड़ने वाली सिचुएशन बना दी है। ऐसे लोग मन मन में बड़े खुश हो रहे हैं ना, देखना उनके हालात किस तरीके से जाते हैं। जो भी नेगेटिविटी उन्होंने आप पर सेंड करने की कोशिश की है, वो कई गुना होकर वो ऐसे लोगों के घर पे वापस जाएंगे। ये मैं नहीं कह रही गाइस, ये रीडिंग में जिस तरीके की बात आई है वो कही जा रही है कि ये पैटर्न जो लाइफ में आपकी तकलीफ बना है, जो रिश्तों को बिगाड़ा है ना, वो तकलीफ या रिश्तों में जिस तरीके की बुरी विचारों को अंदर तक, जड़ों तक डालने की कोशिश की है ना, वो चीज़ें ऐसे लोगों के घर में वापस जा रही है, ऐसे लोगों पर वापस पलट रही है, और वो भी कई गुना होकर। अब इनको कर्मा भोगना पड़ेगा, जो तकलीफें इन्होंने आपको दी है ना, जो रिश्ते खराब करने की कोशिश की है, मैरिज खराब करने की कोशिश की है, पारिवारिक रिश्तों में कड़वाहट लाने की कोशिश की और अपना स्वार्थ पूरा करने की कोशिश की है ना,
ये देखो ऐसे लोगों का मुखौटा भी उतरेगा, ऐसे लोगों के बारे में लोगों को भी पता चलेगा कि कितने खतरनाक और बुरे लोग हैं, और आपके साथ न्याय होगा गाइस। चिंता मत करना। मैंने कहा ना, मुझे ऐसा यहाँ पर लग रहा है कि किसी इंसान को बहुत ज़्यादा बिगड़ती हुई चीज़ों का आभास हो रहा है, और वो कब चीज़ें सुधार में आ जाए, वो कब चीज़ें रिकवरी में हो जाए, आपका कुछ भी नुकसान नहीं होगा। एक बात दिमाग में रखना, ठीक है ना, कोई भी हानि नहीं होगी आपकी। अभी कुछ लोग बहुत खुश जताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको नुकसान पहुंचाकर या आपको चोट देकर वो बहुत खुश है, क्योंकि वो आपके दुख को देखकर हंसी उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। फोर ऑफ वेंट्स, ये कार्ड कहता है मैरिज को लेकर भी किसी जैसे थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है आपकी, जो आपका हक छीनकर आपको कहता है ना सामने से तकलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं, हंसकर, या आपके मतलब कैसे समझाऊं, एक बुरे विचार के लोग जो होते हैं ना, वही ऐसा कर सकते हैं, जो जिनमें कह सकते हैं कि अंतरात्मा नहीं होती जिनकी, है ना, वही लोग ऐसा कर सकते हैं कि किसी को तकलीफ पहुंचाकर, किसी का हक छीनकर, उनके सामने उनको हंसकर और तकलीफ देने की कोशिश करते हैं, चटकारे लेने की कोशिश करते हैं कि उनको कितनी तकलीफ दे दी। मालिक यह सब जानते हैं। और जब कहा ना परिवार में भी रिश्तों में करवाट लेकर आए हैं ना, वो देखो वक्त इनको जवाब देगा, और ये ज्यादा दूर नहीं है। फिर देखो जजमेंट किस तरीके का बड़ा धमाकेदार जजमेंट कहता है, जस्टिस कहता है ना, ये पहला कार्ड व्हील ऑफ फॉर्चून का आकर यही बता रहा है कि लाइफ की सारी परेशानियों के दुखों को आपकी खत्म करेगा, और जो लोग दुख के रीजन बने हैं ना, उनको कर्मा मिलेगा उनका। तभी तो आप पावर माओगे, तभी तो ये लोग आपके अपनों को ही हो सकता है कि आपके विरुद्ध खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा होता है ना कि दूसरे अपने जो होते हैं दूसरे लोगों के सामने, बाहरी लोगों के सामने अपनों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, वो परिस्थिति कितनी बुरी होती है। उस परिस्थिति में आप जी रहे हो, जो ऐसे लोगों की वजह से जिनमें अंतरात्मा भी नहीं है, जिनकी वजह से आपको झूठ, धोखे, छल कपट का सामना करना पड़ा, अपमान सहना पड़ा, बुरे शब्दों को सहना पड़ा। अब ये चीजें किस तरीके से जाएगी इन पर, और किसी को होगा अपनी गलती का पछतावा। गलती करी है, पछतावा होगा, बड़ा भयंकर पछतावा होगा, क्योंकि ऐसे लोगों का मुखौटा भी उतरेगा गाइस, देखना। और कहता ना कि चीजें रिकवरी में जाना, धीरे धीरे करके उनमें सुधार होगा, और धीरे धीरे करके ही होने देना। जल्दबाजी मत करना किसी तरीके की, है ना। ये वाला परिवर्तन जो सुधार वाला जो धीरे धीरे होगा ना, ये हमेशा के लिए होगा, स्थायित्व के लिए होगा गाइस, जो फिर से इस तरीके के पैटर्न को आपकी लाइफ में चलने ना दे। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, परेशान हो, अभी कंफ्यूज हो, ये देखो जजमेंट, ये देखो जजमेंट गाइस, जजमेंट का टाइम चल रहा है। आपका भाग्य आपके लिए बहुत बड़ा जस्टिस, बहुत बड़ा जजमेंट लेकर आ रहा है। मानकर चलना गाइस, मानकर चलना। अभी रोना आ रहा है ना, मत रो। जिन लोगों ने आपको रुलाया है, अब उन लोगों के रोने की बारी आई है ना। जिन लोगों ने तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की है ना, मालिक नहीं बख्शने वाले गाइस। किसी बेगुनाह इंसान को परेशान ना किया जाए तो बहुत अच्छा है। कहता है ना कि सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल कपट बर्बादी के रास्ते खोल देता है। मुझे पता नहीं, आज मेरी एनर्जी बड़ी ना, मतलब मैं शब्दों में नहीं बता पा रही हूँ सच में। मतलब कोई इंसान इतना इंसानियत के विरुद्ध है, सिर्फ शरीर से इंसान है, आत्मा नहीं है, बिल्कुल नहीं है आत्मा। इतना अभी हंसी आ रही है इन लोगों को, जब इन पर ये चोट पड़ेगी ना, तब तब हंसकर बताए, या ये सोचे कि तब अगर कोई और इंसान इनकी तकलीफ पर हंसेगा, इनको कितनी पीड़ा होगी, या अगर इनका कोई हक छीने तो इनको कितनी पीड़ा होगी। ये जजमेंट गाइस, एक बात सुन लेना, समझना, मालिक आपके साथ है, और जहां मालिक साथ होते हैं वहां विक्ट्री तय होती है, वहां ऐसी जीत और ऐसी फतेह निर्धारित होती है कि उसे सब कोई याद रखे। कि किसी निर्दोष और सरल व्यक्ति के साथ छल मत करो। कहता है ना, जो जितना आसान और सरल नजर आता है ना,
एक समय के बाद में वही सरल चीज जो है ना, या वही सरलता जो है ना, कितना विकराल रूप लेती है वो कोई नहीं कह सकता। जैसे पानी, सब सोचते हैं शांत है, और एक समय में वही तूफान के रूप में आती है, उफान के रूप में इस तरीके से आती है, सबको नष्ट कर देती है ना। कोई बात नहीं गाइस, कि एक बात कहूं, आज किसी ने आपको तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की है, समय है, आईना दिखाए बिना रहता नहीं। वक्त बड़ा बलवान होता है, वक्त से बड़ा कोई नहीं, मालिक से बड़ा कोई नहीं, है ना। इस तकलीफ से आप बाहर आ जाओगे, मुझे इस बात की खुशी है ना जी। ये आपकी जीत का बिल्कुल, ये आपकी प्रेयर जो इतनी तड़प में आपने करी है ना, जो पता चलता है, तकलीफ होती है, साथ देंगे मालिक आपका, विवश नहीं करेंगे आपको। एक बात कहूं मैं आपको कि अभी भी अगर मालिक पर बिलीव नहीं हो ना, बिलीव करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि आने वाले समय में आप खुद देखना कितना मालिक पर बिलीव करते हो, कि मालिक है, मुझे अकेला नहीं छोड़ा। मैं जिस परेशानी में गिरने वाला था, गिरने वाली थी, वहां से मालिक ने मुझे बचा लिया। ये बड़ा जजमेंट के बारे में बात हो रही है गाइस, बड़े जस्टिस के बारे में बात हो रही है। आपकी तकलीफ जो कहता है ना कि बहुत गहरी तरीके से आपको तकलीफ पहुंचाने की कोई प्लानिंग थी गाइस, और कहता है ना कि किसी को ये लगा था कि बस अब तो प्लानिंग पूरी होने वाली है, और उस मोड़ पर, उस मौके पर उसकी प्लान को फेल करना, ये चीज होगी आपके साथ, आपकी तकलीफ को दूर किया जाएगा। जस्टिस, ओ माय गॉड, थैंक यू यूनिवर्स। सच में मुझे बहुत बुरा लग रहा था गाइस, सच में बहुत बुरा लग रहा था। अब मैं बहुत खुश हूँ, सच में मेरे शेर। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून, यहाँ पर जजमेंट, और यहाँ पर जस्टिस। इमोशनल हो रही हूँ, मुझे होना नहीं है। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून, यहाँ पर जजमेंट, यहाँ पर जस्टिस होकर रहेगा। बहुत बड़ा जस्टिस होगा, इस पीड़ा से, इस तकलीफ से बाहर लेकर आएगा, इन लोगों से आपको दूर करेगा, इन लोगों को आपकी लाइफ से निकालेगा जिन्होंने पैसों को लेकर भी छल कपट करने की कोशिश की, धोखा दिया है। उन लोगों को भी अपना कर्मा भोगना पड़ेगा। एक बात कह दूं गाइस, मतलब अभी तक में मुझे एक बात समझ में आई है, आपके अच्छे कर्म का फल आपको मिलना जो भाग्य का साथ देने के रूप में है, ठीक है। और एक दूसरी बात कि आपके साथ बहुत बड़ा जस्टिस का होना, और ऐसे लोग जो आपको परेशानी दे रहे थे, आपको तकलीफ पहुंचा रहे थे, उन पर नेगेटिविटी का जाना गाइस। अगर देखो कोई ब्लैक मैजिक करके भी आपको परेशान कर रहा था ना, वो नेगेटिव एनर्जी किस तरीके से इकट्ठा होकर ऐसे इंसान पर जा रही है। सच में आज रेटिंग बहुत अच्छी आई है। कभी कभी होता है गाइस कि सच में इस तरीके की एनर्जी आती है ना, गुस्सा आ जाता है, पर शांत होने की कोशिश करती हूँ। और आपको भी मैं यही कहूँगी, क्योंकि मुझे मालिक पर बिलीव है ना, मुझे मालिक पर बिलीव है। और आपको भी यही कहूँगी कि मालिक पर बिलीव रखना, वो सब कुछ जा करेंगे और करके ही रहेंगे, है ना जी। जस्टिस और जजमेंट हो रहा है मेरे शेर, प्रॉब्लम के अंत हो रहे हैं, डिवाइन टाइम आ रहा है आपकी लाइफ का। और ये जो जजमेंट है ना मालिक का, ये कह रहे हैं वो आपके साथ है, और उनका साथ होने पर आपको किसी तरीके की शंका नहीं रखनी है। चाहे कितने ही लोग आपके विरुद्ध क्यों ना हो, कितने ही कोई आपको परेशान करने की कोशिश क्यों ना कर रहा है, पर अगर वो साथ है तो आपको उन पर छोड़ देना चाहिए कि मुझे अब जीत दिलवाने का काम उनका है। मैं इन परिस्थितियों को ना देखूं, मैं इन लोगों के झुंड को ना देखूं, मैं सिर्फ मालिक को देखूं, है ना, और उनके आशीर्वाद को ग्रहण करूं। ये आपकी जीत का बिगुल बजते हुए, ये आपको इनडायरेक्ट वे में आपकी जो जीत होने वाली है ना, उसके बारे में कहा जा रहा है। नंबर 10-10 या नंबर 666 आपको बहुत ज्यादा दिखेंगे, और नंबर 999 भी हो सकता है आपको दिखता हो। ये जजमेंट के बारे में कहा जा रहा है। अभी उस सिचुएशन में आपको रखा गया गाइस,
जहाँ पर आपका मनन करने की क्षमता जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, कि सोच विचार बहुत ज़्यादा कर रहे हो, क्या होगा लाइफ में, क्या नहीं होगा, ऐसी सिचुएशन में उलझे हुए हो, या ऐसे ही लोगों के बारे में बार बार सोच रहे हो कि इनको क्या कर्मा मिला है, या अभी तक इनके साथ क्या हो गया, ये तो दुखी करके और ज़्यादा हंस हंस मुस्कुराने की कोशिश कर रहे हैं। ये अब पता चलेगा ना गाइस, है ना, ये अब पता चलेगा। डेस्टिनी सबको मौके देती है, सुधर जाओ संभल जाओ, सुधर जाओ संभल जाओ। नहीं संभलना चाहता कोई, नहीं सुधरना चाहता, फिर कहता है ना कि मालिक की लाठी में आवाज नहीं होती। ईश्वर के न्याय की चक्की चलती बड़ी धीमे है, पीसती बहुत बारीक है। इस वजह से कहता है सरल व्यक्ति से पंगा मत लो, है ना। मालिक को सहन नहीं होता, वो तकलीफ मालिक नहीं सह सकते, कि वैसे भी कोई इंसान अपनी खुद की परिस्थितियों को लेकर परेशान है, अपने हेल्थ को लेकर परेशान है, और दुखी इंसान को और दुखी करना अपनी लाइफ में दुख के रास्ते खोलने के बराबर है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, ओ माय गॉड, द वर्ल्ड का कार्ड आया है। आपके अच्छे कर्म घूम के आ रहे हैं गाइस, किसी की दुआएं भी आपको फल रही है, किसी ने आपके लिए प्रेयर की है कि आपको न्याय मिले, आपके साथ सब कुछ अच्छा हो जाए। कोई आपकी इस स्टोरी को देख रहा है गाइस, कोई आपकी कहानी को देख रहा है, पढ़ रहा है। देखो ये लोग जो है ना, आप कैसे भागेंगे आपकी लाइफ से, भागेंगे, बकायदा भागेंगे। देखना, जो परेशान करने वाले, जो रिश्तों में कड़वाहट उत्पन्न करने वाले लोग हैं ना, ये खुद भागेंगे। देखना, ये आपकी किस्मत का साथ आपको मिलेगा गाइस। आपको कहने की, करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि कर्मा ही इनको ऐसा भोगना पड़ेगा। यहाँ देखो, आपको आपके अच्छे कर्मों का रिवॉर्ड मिलेगा। जैसा कहा ना कि यहाँ ऐसा लग रहा है कि कर्मा सा कुछ चलेगा, ऐसी एनर्जी चलेगी जजमेंट की, जस्टिस की, कि जहाँ जिस इंसान ने अच्छा किया उनको अच्छा फल दे दो, और जिन्होंने बुरा किया है उनको बुरा फल मिलना चाहिए, ताकि वो और लोगों की लाइफ को बर्बाद ना करे, खराब करने की कोशिश ना करे। वही चीज़ हो रही है गाइस। द वर्ल्ड का कार्ड आ रहा है, आपकी लाइफ में सुख ट्रांसफॉर्मेशन की ओर, आपकी लाइफ का बढ़ना, और ऐसे लोगों को वो कर्मा मिलना जो इन्होंने गलतियां करी है ना जी। जर्नी, नंबर 10 का कार्ड। यहाँ पर मुझे जर्नी का कुछ न समझ नहीं आ रहा है गाइस, लेकिन ये समझ में आ रहा है कि 10 का कार्ड आया है जो, और ये भी एक चैप्टर का बदलना, ये भी एक नई शुरुआत के बारे में कहता है, और साथ में ये एक रिकवरी और एक जीत के बारे में बात करता है। आपकी लाइफ उस रास्ते पर चल रही है जहाँ पर आपकी एक नई शुरुआत हो जाएगी, या आपकी लाइफ में अच्छे वातावरण की परिस्थितियाँ बने, है ना। पहला तो ये, और मैं एक और बात कहना चाहूँगी, कहीं ट्रैवल की संभावना भी बनेगी गाइस, कहीं दूर के ट्रैवल की संभावना बनेगी, आसपास के नहीं। कम्युनिटी, कोई सेलिब्रेशन भी होगा, जस्टिस हो जाएगा, तो हो सकता है कि आप सेलिब्रेट करो, या कहते हैं ना कि घर परिवार का फिर से एक सुखद वातावरण का बनना, मैरिज में परेशानियां थी, गलतफहमियां थी, तो वो दूर हो जाना। ये देखो, फॉल्स पर्सन, ऐसे लोगों का मुखौटा उतर कर आ रहा है गाइस, मानकर चलो, परेशान मत हो। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आपके लिए नहीं आया है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है इन लोगों के लिए, कि जिस तरीके की सिचुएशन इन्होंने आपके लाइफ में की है, वही सिचुएशन इनके लाइफ में जा रही है, इनका मुखौटा इस तरीके का उतर रहा है। और इन लोगों की वजह से, जिन लोगों ने आपको परेशान किया, आपके अपनों ने आपको परेशान किया है ना, वो देखो अब इनके साथ क्या बिहेवियर करते हैं। लड़ाई झगड़े वाला नहीं कह रही गाइस, कला कलेश वाला नहीं कह रही, लेकिन कहते हैं ना कि एक बार किसी के अंतरात्मा का जागना, कि किसी बुरे इंसान की वजह से अपनों को कितनी चोट पहुंचाई है, वो गिल्ट का भाव किसी के अंदर आना, ऐसे लोगों का मुखौटा उतर कर ही रहेगा। चिंता मत करना, है ना, चिंता मत करना, मालिक आपके साथ है, आपकी सारी बातों को सुना जा रहा है, आपकी हर तकलीफ को मालिक महसूस कर रहे हैं। इस बात में मत रहो कि लोग कितना झूठ बोलते हैं, मुंह पर झूठ बोलकर चले जा रहे हैं, गलत करके आपको आरोपित साबित करके चले जा रहे हैं। सब देखने वाले मालिक सब देख रहे हैं, सब सुन रहे हैं, सब समझ रहे हैं, है ना। और जब उनका फैसला आएगा ना, तब देखना सब चकित रह जाने वाले हो।
कितना आपके हित में फैसला आता है और कितना बड़ा न्याय आपके साथ होता है। ऑफिशियल पर्सन, लवर्स, मैच्योर वुमन, चिंता, ऐसे लोगों को लेकर बहुत ज़्यादा गाइस आप तो बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हो सच में कि ये लोग पता नहीं क्या कर लेंगे, कोई कुछ तकलीफ नहीं पहुंचा पाएगा गाइस। देखो इसी के पास में आया है जजमेंट का कार्ड, पास में जस्टिस का कार्ड, यहाँ पर है फॉल्स पर्सन। ये एक नंबर के झूठे इंसान है जो कोई भी है। सच कहूँ पहली बात तो कि जिन लोगों की वजह से आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा झूठे लोग हैं, इनकी बातों में झूठ है और सच इनके मुंह से कभी निकल नहीं सकता। ये अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जाने वाले इंसान है, जिनको किसी दूसरे इंसान की घर परिवार खराब होता है उससे कोई लेना देना नहीं, मैरिज खराब होती है उससे कोई लेना देना नहीं, इनको बस अपना स्वार्थ नजर आता है। ठीक है, हो सकता है इनका कोई लालच है गाइस, कोई पैसों का लालच या कुछ और लालच है, लेकिन उस लालच की वजह से जो कुछ भी ये बिगाड़ा कर रहे हैं ना, ये एक बार पता चल जाएगा आपको भी और लोगों को भी। घर परिवार को लेकर कोई जस्टिस आपके साथ होगा, ठीक है ना। गिफ्ट मालिक का आपको मिलेगा, मैच्योर वुमन और मैच्योर मैन। बैड हेल्थ, हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखो गाइस, हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखना। बेवजह की जो चिंताएं हो रही ना, वो चिंताएं मत करो आप, सब कुछ आपकी लाइफ में अच्छा होगा, सब कुछ जो आप चाहते हो उस तरीके से होगा, उससे भी बेहतर तरीके से होगा। झूठे लोगों की बातों पर बिलीव मत करना, बेवजह की चिंता मत करना ताकि आपको स्ट्रेस ना हो, ठीक है ना जी। इल्यूजन, देखो इल्यूजन बहुत हो रहे हैं आपको, जैसा कहा ना कि एक ट्रुथ के बारे में, एक सच्चाई से आप कहीं ना कहीं भटकने की कोशिश कर रहे हो क्योंकि आपको डर बहुत ज़्यादा लग रहा है। यूनिवर्स आपको यही कहता है कि मतलब ये बुरी एनर्जी जो है ना, ये आपके इर्द गिर्द बहुत है गाइस, या हो सकता है घर परिवार में भी है, बाहर आसपास के वातावरण में भी है, तो कहीं ना कहीं इल्यूजन आपके बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। यूनिवर्स मालिक आपको यही कह रहे हैं कि अपने इल्यूजन को कंट्रोल में करो, ये सिर्फ आपके वहम के अलावा और कुछ भी नहीं है, ये आपकी बुरी नेगेटिविटी है जो आप पर हावी होने की कोशिश कर रही है। अभी जो पॉजिटिव एनर्जी इस रीडिंग में आई है कि आपकी किस्मत, आपका भाग्य आपका साथ देगा, आपके साथ जजमेंट होगा, जस्टिस होगा, बुरे लोगों का मुखौटा उतर कर सामने आएगा, तो इस बात को दिमाग में रखो और जो इंट्यूशन होती है उसकी आवाज़ को सुनो, है ना। आपको भी कहते हैं ना कि आप इस एनर्जी से कनेक्ट हो पाओगे गाइस, तो कहीं ना कहीं इल्यूजन आपकी कम होंगे, आपकी नकारात्मकता कम होगी। ओवर थिंकिंग मत करो, ये ओवर थिंकिंग का नतीजा है कि ये इल्यूजन के रूप में उभर कर आपके सामने आ रहा है, ये आपको भ्रमित करता है गाइस, है ना। भ्रमित ही तो नहीं होना ना अपने को। अब आप किसी भी तरीके के खतरे से नहीं डरोगे गाइस, या इस तरीके के लोगों से नहीं डरोगे, क्योंकि आप अपने नजरों से अपने साथ जस्टिस होते हुए देखोगे ना, आत्मविश्वास वैसे ही बढ़ जाना है। अपॉर्चुनिटी नोक्स, गो फॉर इट, जो भी अपॉर्चुनिटी आती है आपका भाग्य आपके लिए लेकर आएगा। मैरिज का प्रपोजल भी हो सकता है आ जाए, ठीक है, कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है वो गो फॉर इट, आप उसे एक्सेप्ट कर सकते हो। चीयर अप, देखो सेलिब्रेशन कम्युनिटी का भी कार्ड आया है, चीयर अप का भी कार्ड आया है कि जो अच्छे पल आपकी लाइफ में आते हैं ना, उनको जीना गाइस, उस पल को कैप्चर करना, ठीक है ना, अपनी नज़रों से, और उस पल को जीने की कोशिश करना गाइस। हर तरीके की इल्यूजन को, परेशानियों को साइड में रखकर ये सब चीज़ें जो है, बुरी चीज़ें जो है ना, वो ख़त्म हो जानी है, और जो भी खुशी आती है उसको जियो। कुछ अच्छा पल आपकी लाइफ में आएंगे गाइस। यूनिकॉर्न, सफलता के रास्ते खोलेंगे, आपकी हक जो लोगों ने छीनने की कोशिश की है, वो समय आपका हक आपको वापस देगा। आर्कएंजल गैब्रियल आपके हक के नसीब की खुशी आपको देंगे। और कहा ना कि जिन जिन लोगों ने जो जो हक आपका छीनने की कोशिश की है या जो छीना है, वो सब एक एक करके आपको फिर से वापस मिल जाएगा। रियलाइजेशन, न्यू बिगिनिंग, देखो लास्ट का कार्ड है न्यू बिगिनिंग का, और ये कार्ड है सेलिब्रेशन, लेट गो एंड हैव फन।
जो हुआ जाने दो, फन करो, एंजॉय करो, ठीक है ना। आपको आपके आपके अच्छे कर्मों का रिवॉर्ड एक न्यू बिगनिंग के रूप में मिल रहा है। आप खुद की रियलाइजेशन कर रहे हो, आपकी अपनी वाइब्रेशन पॉजिटिव वे में आएगी, सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आएगा, न्यू बिगनिंग आपकी होने वाली है। सारी प्रॉब्लम आपकी धीरे धीरे करके ख़त्म हो जानी है। जो वाकई में प्रॉब्लम की जड़ है ना, वही निकल कर बाहर आ रही है गाइस। फिर चिंता वाली कोई बात नहीं, फिर रिकवरी और घावों को भरने वाली बात है, ठीक है ना जी। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।